हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 633 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले प्ले ट्रेड, यूट्यूब, MK शॉर्ट्स, विक्कू गेमिंग, साहिल, अयान, सरोज, विवेक एंड साहिल दुलकश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफन सिल्वर डीमंस एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू टक्कर योका फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जूफन को दिखाया जाता है जो कि कुइलेंग से एल्डर युआन के बारे में पूछता है। कुइलेंग उसे बताता है कि वो अभी तक बाहर से नहीं आए हैं। तो जूफन फिर अपनी टेबल से उठते हुए कहता है जबकि अभी तक एल्डर युआन वापस नहीं आए हैं, तब तक मैं उनका इंतजार करता हूँ और पहले अब मैं जाकर के जीवुये से अपनी कुछ पर्सनल बातें करके आता हूँ। करके फिर जूफन वहाँ से सेक्ट लीडर जीवुये से मिलने के लिए चला जाता है, जिसके बाद फिर हमें वहीं पे सेक्ट हॉल के अंदर एक जीवुये के रूम को दिखाया जाता है। एक जीवुये अपने रूम में खड़ा होता है और जूफन के आने के बाद में उससे कहता है कि जूफन, वाकई में तुमने मेरी उम्मीद के हिसाब से डबल ड्रैगन गैदरिंग में इस बार काफी ज्यादा अच्छा किया है। आखिर वहाँ बाहर सेलिब्रेशन करने की जगह पर आखिर तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो। जूफन भी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। फिर जूफन आगे सेक्ट लीडर के हाथ में सीक्रेट स्टोन से बड़ी हुई उस रिंग को देखता है और उसे देख करके उससे कहता है कि केवल 10,000 सीक्रेट स्टोन्स, क्या तुम इन्हें देख करके इतने ज्यादा मूर्ख दिख रहे हो। सेक्ट लीडर भी उससे कहता है कि क्या कहा, बस 10,000 सीक्रेट स्टोन्स। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास में तुम्हारे उन जीते हुए 2,000 सीक्रेट स्टोन से भी और ज्यादा स्टोन्स हैं। जिस पे जूफन भी स्माइल करते हुए कहता है कि ओ, तो तुमने इसके बारे में पहले ही सुन लिया। वो ये कहता है कि फाइंड यांग को बात करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसकी जगह पर फाइंड यन की रिपोर्ट ली। बच्चे, वाकई में तुम कुछ अलग, कुछ खास हो, इसलिए तो यहाँ तक कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के दोनों एक्सीलेंटों की भी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक विशेष रैंक भी बना दी और उसके रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें 2,000 सीक्रेट स्टोन्स भी दे दिए। इसलिए अब भले ही मैं तुम्हें ऑफिशियली तौर पर अगला सेक्ट लीडर अनाउंस ना करूं, लेकिन इस वजह से तब तक पूरा एंटायर सेक्ट चुप नहीं बैठेगा जब तक उन्हें ये ना पता चल जाए कि मेरी कुर्सी पर अगले तुम ही बैठोगे। तो अब सेक्ट लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद में जूफन सीधा उससे कहता है कि वो ये, मैंने तुमसे पहले ही इस बारे में बात कर ली थी कि इस डबल ड्रैगन गैदरिंग के खत्म हो जाने के बाद में हमारी डील कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं वापस अपने घर जाऊंगा। तो जीवू ये कहता है कि ओ, तो तुम घर जाने की कह रहे हो, मगर कौन से घर, क्या तुम वापस अपने ल्यूकलैंड में जाने की कह रहे हो। ऐसा कह के क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट की तुलना एक तुच्छ से मोर्टल क्लैन से भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी इतनी सारी योग्यताओं के बाद में और वापस आने के बाद में तुम मेरे बाद में हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर बन सकते हो, मगर इसकी जगह पर एक छोटे से मोर्टल क्लैन का मतलब तो और भी ज्यादा कम होगा। तुम यहाँ पर यहाँ तक कि हमेशा के लिए एक राजा बन करके रह सकते हो, और उसकी जगह पर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें वहाँ पे जा करके क्लैन के लिए हमेशा के लिए एक बटलर बन के फंसना ज्यादा अच्छा है। जिसमें जुबन उससे कहता है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ ये मैं तय करूंगा, ये मेरा काम है, जैसे कि मेरे अलावा कोई भी नहीं बदल सकता। इसलिए अब अच्छा रहेगा कि आप अपने वचन को तोड़ करके पीछे न हटे सेक्ट लीडर जी। तो अब जबकि सेक्ट लीडर जी के इतना मनाने के बाद में भी जूफन नहीं मानता, तो उसे देख करके तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और फिर वो अच्छे से समझ चुका होता है कि जूफन यहाँ पे रुकने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए फिर वो उसे स्माइल करते हुए कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखने का मेरा मतलब तुम्हारे आने वाले अच्छे फ्यूचर के लिए था, और अब डबल ड्रैगन मैनर की लिस्ट में आने के बाद में तो तुम अब और भी ज्यादा ऊपर पहुंच सकते हो, यहाँ तक कि आने वाले समय में तुम हमारे इस वेस्टलैंड के टॉप तक पहुंच सकते हो। लेकिन फिर भी अब क्योंकि तुमने यहाँ से जाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया है, फिर ठीक है, अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा। लोग हमेशा आगे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी किसी को भी तुम जैसा इतना आत्मसंतुष्ट आदमी अब से पहले कभी नहीं देखा। लेकिन याद रखना जूफन, एक दिन तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का पछतावा जरूर होगा। जिसमें जूफन तो भाई बस सीधा वहाँ से जाते हुए कहता है कि इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इतना कहते ही फिर जूफन वहाँ से उस गेट को लगा करके सेक्ट लीडर के उस रूम से निकल जाता है। इधर हमें वापस से सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है। वहाँ से जूफन के जाने के बाद में हंसते हुए कहता है आखिरकार वो चला गया। वैसे भी ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट हम दो के लिए काफी नहीं है। हाँ, और जूफन, अगर तुमने मेरी इस पोजीशन के ऊपर जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाया होता तो फिर शायद इसी साथ में फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूफन सेक्ट लीडर के मेंशन से बाहर आ चुका होता है। इसके बाहर
बाहर स्विंगर क्विलिंग वगैरह उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जूफन बाहर आते ही सीधा स्विंगर और जॉनिंग से कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। जूफन की इस जल्दबाजी को देख करके तो दोनों ही लड़कियां थोड़ी हैरान हो जाती है। हैरान होते वो तीनों के तीनों लोग जूफन से कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी। जूफन क्योंकि पहले ही सेक्ट लीडर के उस इंटेंशन को समझ चुका होता है, तो वो थोड़ा सीरियस होता है, अपने मन में कहता है कि अगर मैंने उसके सेक्ट लीडर के पोजीशन के ऊपर जरा सा भी इंटरेस्ट दिखाया होता, जीवुये मुझे वहाँ पे मारने के लिए एक पल का भी इंतजार नहीं करता। और अभी भी जीवुये की स्ट्रेंथ मेरे लिए काफी ज्यादा अननोन है, और साथ ही ये पूरी जगह डीमन स्कैमिंग सेक्ट की ही टेरिटरी है जो कि उसकी ही जगह है। इसलिए अब सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ से चले जाना चाहिए। और यहाँ तक एल्डर जुआन की बात है। जब सोचते हुए फिर जूफन क्विलिंग से कहता है कि जब एल्डर जुआन यहाँ पे वापस जाएं तो उन्हें रोक लेना, फिर मुझे उनकी सूचना के लिए एक जेट स्लिप भेज देना, और फिर मैं तुम्हारे जाने से पहले ही यहाँ पे पहुँच जाऊंगा। जिस पे क्विलिंग कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं स्टीवर्ट जू, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। इधर उसी वक्त एक डिसाइबल उन लोगों की ओर ही भाग करके आ रहा होता है, मगर बीच में ही उसे एक एल्डर रोक देता है और उससे कहता है देखो ये एल्डर्स की दावत की जगह है, यहाँ पे डिसाइपल्स एंटर नहीं कर सकते। तो वो डिसाइपल उससे कहता है कि मैं यहाँ पर स्टीवर्ट जू के लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ कि एल्डर जुआन वापस आ गई है। सुनकर जूफन भी जल्दी से उसकी आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ता है। और फिर इसी के साथ में अगला सीन हमें सीधा लेबर ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर जुआन अपने कोठियाट में वापस आ गए होते हैं। जूफन भी जल्दी से काफी ज्यादा खुश होते हुए एल्डर जुआन के कोठियाट में आता है और उनसे कहता है कि एल्डर जुआन अब वापस आ गए। एल्डर जुआन जो कि अपनी चाय बना रहे होते हैं, वो भी जूफन को देख कहते हैं कि ओ तो स्टीवर्ट जू तुम वापस आ गए, मगर लेकिन आखिर तुम इतने ज्यादा एंसियस क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे इस तरीके से आने की वजह से तो ये ओल्ड मैन भी डर गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं वेंग एरमापिल को देना भूल गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे देना नहीं चाहता था, लेकिन उसके आने काने कामों ने काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन किया था और इसीलिए एग्जीक्यूटिव्स ने उसे पनिश किया। एल्डर जुआन की इन अजीब सी बातों को सुनकर तो जूफन का मुंह बन जाता है और वो उनसे कहता है कि एल्डर जुआन छोड़िए उन बातों को, मैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर तो इधर एल्डर जुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हैरानी से उसे देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम जा रहे हो, मगर कहाँ पे? तो जूफन उन्हें बताता है कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। तो अब जूफन की ये बात सुनकर तो इधर एल्डर जुआन और भी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, जबकि इधर जूफन उनसे कहता है कि मैंने ऑलरेडी जीवुये से इसके बारे में बात कर ली है और अब जबकि मैंने अपने काम का हिस्सा कंप्लीट कर लिया है, से ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट मिडिल 3 सेक्टों का टॉप सेक्ट है, इसलिए अब उसने भी मुझे यहाँ से जाने दिया है। तो सुनकर तो एल्डर जुआन भी कहते हैं कि ओ तो ऐसी बात है। साथ ही वो अपने मन में कहते हैं कि वो अभी भी ये, लेकिन तभी जूफन बीच में कहता है कि एल्डर जुआन मैं यहाँ से जाने से पहले आपको गुड बाय कहना चाहता था, क्योंकि इस सेक्ट में सिर्फ आप ही एक व्यक्ति हैं जिसकी कि मैं रेस्पेक्ट करता हूँ और साथ ही यहाँ पर एकमात्र आप ही हैं जो कि यहाँ पर मुझे अच्छे से समझते हैं, इसलिए मुझे डर है कि सिर्फ आप ही मेरे सवाल का एक अच्छा जवाब दे सकते हैं। सुनकर तो एल्डर जुआन भी उससे कहते हैं कि ओ अगर मैं स्टीवर्ट जू की किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात होगी। ठीक है तो फिर पूछिए आखिर आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं?